तैयारी क्लास में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौर आपको त्रिकोणमिति की सीरीज लेके चल रहा था। त्रिकोणमिति के हम लोग 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। 7 में से 2 फॉर्मूले के हैं, उन फॉर्मूले में और 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर 6 करेंगे। ठीक, देखिए फॉर्मूले आप डेली बेस पर हमने इतनी अच्छी तरीके से बताया, फिर भी आप एक बार अपने तरफ से नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए आप डेली करेंगे ना तो आपके रूटीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन की ओर चलें। आज के सेशन स्टार्ट करें बिना देर करते हुए। फर्स्ट देखिए, यदि tan थीटा बराबर 20/21 हो तो सिद्ध करो कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3/7 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अब समझिएगा कैसे करें। देखिए इस तरह के सवालों को करने के लिए हमने बताया है कैसे करते हैं। देखो tan थीटा बराबर है ना, तो tan थीटा, अब tan थीटा क्या होता है? tan थीटा हमने बताया था आपको। tan थीटा मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये होता है लाल बटे का से क्या होता है कि देखो ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है tan। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है ना, तो 20/21 दिया है। इसका मतलब क्या? ये लंब है, ये क्या है? आधार है। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब हम एक क्या बनाए? ट्रायंगल बनाने। देखिएगा इसे थीटा नाम दे दें। ये मान लो ए, ये बी, ये सी। अब देखिएगा लंब कितना है? 20 है। कितना है लंब? 20। आधार कितना है? 21। अब हम इससे कर्ण निकाल सकते हैं ना। कर्ण कैसे निकालेंगे? देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में हम कह सकते हैं कि क्या होता है, ये 90 होगा, तभी समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या किया है हमने? ये कर्ण है, ये हमारा लंब है, ये आधार है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। हमने कौन सी प्रमेय लगाई है? यहाँ हम लिख देंगे, हमने लगाई है पाइथागोरस प्रमेय। लिख देंगे यहाँ कि हमने लगाई है पाइथागोरस प्रमेय। इतनी बात समझ पा रहे हैं हमारी? इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब ए सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? देखिएगा ए सी बराबर ए बी है ना, ए बी कितनी है? 20 है। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का होता है 441। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए ए सी स्क्वायर बराबर है, ए सी की वैल्यू देखो क्या कैसे निकल गया, 400 और 441 हो जाएगा हमारा 841। और ए सी स्क्वायर है ना, यहाँ रूट लगा देंगे तो 841 हो जाएगा, रूट में आएगा। 841 होता है 29 का, 29 का होता है स्क्वायर 841। हमारे ए सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 29। अब हमारी बात पे गौर फरमाइएगा कि हमें सवाल जो दिया गया है वो किस क्या दिया गया है। अब यहाँ समझिएगा, तो साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ निकाल रहे हैं हम कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो 20/29 यहाँ लिख लें। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है देखिएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 21। कर्ण कितना है? 29। इतनी बात समझ पा रहे हैं? इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं?
ये हो गया। अब क्या करें, अब इस सी में का मान निकालना है ना, इसमें हम वैल्यू रख दें, इसमें साइन की वैल्यू रख दें, कॉस की वैल्यू रख दें, निकाल लें, हमारा 3/7 आंसर आना चाहिए। देखिएगा 1 तो हमने यहाँ लिखा माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 20/29 कितनी है 20/29 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 21/29 अपॉन 1 प्लस 20/29 जो वैल्यू है ना साइन और कॉस की वैल्यू ने पुट करा दी। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप मेरे प्यारे बच्चों? यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अब क्या कर रहा हूं, इसमें 29 क्या ले रहा हूं एलसीएम ले रहा हूं, ये पाइथागोरस प्रमेय अब मैं रेज कर दूं क्योंकि यहां समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम देख नहीं पाएगा। फिर अगर हमने 29 एलसीएम लिया, ये 1 माना, 1 का हम 29 में देंगे, आए 29 माइनस 20 प्लस 21। सेम प्रोसेस अप्रोच हम इसे यहाँ लगा देंगे 29 में, यहाँ मानेंगे 29 तो 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 20 प्लस के 21। ठीक है, अब देखिएगा ठीक समझिएगा। अब यहाँ बात वही है, देखो मैंने क्या किया AB² प्लस BC², AB की वैल्यू क्या है यहाँ 21 थी, तो मैंने क्या कर दिया AB यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उस पर, यहाँ 21 AB कर दिया, बात तो वही होगी। चाहे 5 प्लस 4 वो भी 9 होता है, 4 प्लस 5 वो भी वही होता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप कर लीजिएगा, यहाँ 21 कर लीजिएगा, यहाँ 20 कर लीजिएगा, क्योंकि AB की वैल्यू 21 है ना 21। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 441 आएगा और हमें, और यहाँ 400 आ जाएगा। मैंने इसलिए कर दिया कि कोई बच्चा कुछ कंफ्यूज ना हो, बात वही रहेगी। ठीक है, आप करिएगा, देखो यहाँ क्या सॉल्व करना, यहाँ अब देखिएगा 29 और 21 कितना हो जाएगा, 29 और 21 हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, 50 में 20 जाएगा, आएगा 30, तो आ गया 30/29। इतनी बात समझ पा रहे हैं? बटे देखो अगले जोड़े 30 तो 21 29 30 30 20 50 50/29। इतनी बात समझ पाए हैं? 29 से 29 नहीं सॉरी 30 29 और 30 कितना है 50 50 को 20 70 होगा ना, माफ कीजिएगा 70 होगा 70 होगा। अब 29 से 29 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा हमारे पास बताया 30/70। अब 30/70 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 3/7, इसका मान 3/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3/7 हो गया। तो समझ में आया ना कि क्या है, जो बस वैल्यू का काम है। तो सेकंड क्वेश्चन पे चले, देखो जो एक क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछ गए हैं। देखो क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो सिद्ध करो, सिद्ध करो कि रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर √60/3 आपको सिद्ध करना है। यहां देखिएगा क्या करना, वही कॉन्सेप्ट वही अपना साइन थीटा, तो साइन थीटा बड़ा लिखा हमने, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण की वैल्यू हमारी किसके बराबर है 3/4 के बराबर। इतनी बात समझ पा रहे हैं? हम ट्रायंगल बना लें, ट्रायंगल बनाने में कोई कंजूसी नहीं, थीटा A
बी सी। क्या होता है टेंशन? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4। इससे हम आधार नहीं निकाल पाए क्या? आधार कैसे निकालेंगे समझिएगा। हम ले त्रिभुज ए बी सी, कैसे लेंगे? आपको पता है कि होता है ए सी का स्क्वायर। क्या है ए सी? कर्ण है ना, ये समकोण त्रिभुज। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? इतनी बात समझ पा रहे हैं? लिख भी दिया करें। यहाँ क्या लगाया हमने? देखो तो पाइथागोरस प्रमेय। आप समझिएगा इतनी बात। अब AC कितनी में है हमारी? AC 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर बराबर। AB कितनी है? 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू तो निकालनी है ना, आधार में निकालना है BC की। BC क्यों? BC AB निकालनी है ना, AB निकालनी है तो AB यहाँ रखो। BC कितना है? BC हमारी 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ये 3 का स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -9 बराबर AB स्क्वायर। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? 16 में 9 जाएंगे 7, 7 बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर। लेकिन हम AB का निकालेंगे मान तो कितना आ जाएगा? √7। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारी बेटा? √7 आ गई। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? अब देखिएगा किस किस की वैल्यू में निकालेंगे, समझिएगा कि यहाँ मैं इसे रेज कर दूं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये निकालना है। समझिए यहाँ मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। समझिए ये लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? यही है ना हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस। अब यहाँ गौर फरमाइएगा cosec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो हम निकाले भी ना तो भी हमें cosec थीटा की वैल्यू कैसे पता पड़ जाएगी? आपको पता साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है ना cosec थीटा। तो इसका हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दे 4/3 हो जाएगा। लेकिन इससे निकालने में दिक्कत है आपको। देखो कैसे निकालेंगे cosec थीटा, कैसे निकालेंगे cosec थीटा? अब ये बताइए हमें क्या होता है? हमें ये बताया अभी लाल बटेगा, ये साइन की, ये कॉस की, ये टेन की, ये कॉट सेक कोसेक। कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 4, लंब कितना है 3। कोसेक की वैल्यू होगी, कॉट की निकाल दो। कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? देखो साइन कॉस टेन कॉट, आधार बटे लंब। आधार कितना है? आधार कितना है? √7। और लंब कितना है? आधार बटे लंब है, आधार है √7/3। कॉट की वैल्यू होगी। इतनी बात समझ पाए? कॉट की भी वैल्यू होगी। अब बचा क्या हमारा सेक। सेक क्या होगा? देखिएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक। कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 4, कर्ण कितना है 4 हमारा, और आधार कितना है √7। जो वैल्यू आई है ना, अब तो हमें कुछ नहीं करना। जो वैल्यू आई है वो इसमें पुट करा दें, आंसर हमारा आ जाएगा। अब यहां गौर फरमाइएगा cosec स्क्वायर थीटा, ये 4/3 है ना cosec की वैल्यू। स्क्वायर पूछा गया तो मैं ये कर दूं क्या? 4/3 का स्क्वायर माइनस क्या है? cot स्क्वायर थीटा √60/3 है ना, √60/3 को हम क्या करें? इसका स्क्वायर लगा दें। ठीक, यहाँ बराबर लगा दें और स्क्वायर। अब इतना समझिए। अब ये बताओ मैं sec की वैल्यू कितनी है? sec की वैल्यू 4/√7, तो 4/√7 लग दी हमने। 4/√7 का क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर -1। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। जो वैल्यू थी cosec की, cot की, sec की जो निकाली थी वो यहाँ रख दी। अब देखिएगा इसका स्क्वायर होगा 16/9 ठीक माइनस।
रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो हमने बताया है रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा, 3 का स्क्वायर 9, हमने कहा कोई भी रूट की संख्या है, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा इसमें कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 1, इतनी बात समझ पाए हैं। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 9 आ जाएगा और 16 माइनस 7, इतनी बात समझ आए हैं। 9 एलसीएम लिया तो 9 से 9 कटा 16, 9 से 9 कटा 7, बटे 7 एलसीएम लिया तो क्या, ये तो कट जाएगा, 7 एकम 7, एक में करेंगे 16 का मल्टीपल 16, यहाँ हम 1 मानेंगे और 1 मानने के बाद क्या होगा, 7 का करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, हम आंसर के बहुत करीब आ चुके हैं। 16 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 16 में 7 जाएगा 9 आएगा, 9 बटे ये भी 9 है, ठीक है, सही है ना। 16 में 7 जाएगा, कितना आएगा 9 बटे 7, इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब आपको पता है, क्या पता है कि 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ये क्या पता है, यहाँ भी 1 बचा, मान लो ये 7 का पहले का चौथे में जाता है, इसका इसमें जाता है, तो क्या कर सकते हैं, इधर देखिएगा, दिख रहा है ना, रूट 7 बटे क्या बचा हमारा 9। अब ये बात बताइएगा, रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा क्योंकि रूट 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, रूट 7, लेकिन रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 7 बटे रूट 7 बटे 3, यही निकालना था हमारा, यही आंसर हो गया। देखो हो गया, देखो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप एक एक लेक्चर को अच्छे से पढ़ें, आपका कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं जाने वाला है एग्जाम में। मैं इतने लेक्चर करवा दूंगा आपके तो सारे क्वेश्चन के कि आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, यदि tan थीटा बराबर a बटे b हो तो a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिद्ध करो, सिद्ध करना है। देखिएगा मैं कह रहा हूं कि देखो हमेशा रेशियो वाले सवाल हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। आप कहेंगे इसे साइन बटे कॉस लम बटे कॉट नहीं लगाइएगा, तो रेशियो वाले सवाल के लिए आप ये अप्रोच अपनाएं तो इससे कम टाइम में हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ठीक उस टाइप में सवाल में साइन थीटा में उसी अप्रोच बताना पड़ेगा। देखो मैं दोनों अप्रोच बता रहा हूं, जो आपको बेस्ट लगे आप करें। देखो टेन थीटा हमने अभी वही बताया, क्या होगा साइन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी लम बटे आधा, यही होता है ना लाल बटे का काश, लम बटे आधा कितना हो जाएगा ए बटे बी। अगर हम इसे बनाने की कोशिश करें तो थीटा ये हो जाएगा ए बी सी, लम ए हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम निकालें त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। अब ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कौन सी पर में, पाइथागोरस पर में। अब मैं नहीं लिख रहा हूं, अब आप में लिख लीजिएगा ए बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट, चाहे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखने कोई दिक्कत नहीं, प्लस में तो कोई दिक्कत होती नहीं,
इसकी वैल्यू आ गई हमारी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब समझिएगा, अब हम ले रहे हैं क्या कि इसका मान निकालना, तो यही निकालने साइन और कॉस की वैल्यू। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लाल बटे के पास से क्या होगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है ए है, कर्ण कितना है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये बताइएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा बी और कर्ण कितना है ए। अब ये जो लग रहा है आपको लेंथी प्रोसेस लग रहा है ना, अभी मैं जो अप्रोच बताने वाला हूं इसके बाद उसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा आपको, देखिएगा हो गया। अब देखो ए रखा हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कौन सी ले ली साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, यही है ना हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली। देखो ए साइन थीटा माइनस के बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस के बी कॉस थीटा। अब समझिएगा ए रखा, साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, इसकी साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर डी स्क्वायर आई ना, वो रख देंगे हम माइनस बी। बी कॉस थीटा की वैल्यू आई है हमारी बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, वही आपको जिसमें साइन थीटा की सेम वैल्यू है वही रखेंगे बेटा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की जगह ये प्लस है तो प्लस रख देंगे बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं मल्टीपल करूं तो देखिएगा, तो इनमें से हम ये कॉमन ले लें रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिएगा दोनों में सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम जो अप्रोच हमने यहां लगाई है तो वही यहां लगा दें, तो रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें भी हमें सेम लेंगे तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है ये सेम लग रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया ना, ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो अब मैं अपनी अप्रोच बताने वाला हूँ, ये तो हमने एकेडमिक बता दी, कैसे अगर आपको नहीं आए तो किसने कम से कम टाइम में कर लें। देखिएगा कैसे कर लें, मैं इसे रेज कर दूं, आप नोट कर चुके होंगे। देखिएगा मैं इतने से मैं कैसे लगा दूं, देखो मैं ये कह सकता हूं कि tan थीटा बराबर ए दिया है तो मैं इसको लिख लूं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर ए अपॉन बी। इतनी बात समझ पा रहे हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर, कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर बी की बराबर। इसमें बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं, देखिएगा ए साइन थीटा माइनस के बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस के बी कॉस थीटा। देखिए ये अप्रोच कितनी अच्छी है। ए रखा हमने इनटू साइन थीटा की वैल्यू हमारी ए है, ए रखा माइनस बी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बी रखा, ए साइन थीटा की वैल्यू ए प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बी। देखो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे बताओ, अब आप ही बताओ, आप ही डिसीजन लीजिए कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। ये बात क्या हो गया, मात्र आपका 2 लाइन में सवाल लग गया। अब जो सवाल आया है उसकी जो एग्जामिनर ने फ्रेमिंग की है ना बहुत अच्छी की है। देखिएगा देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो देखिए क्या है 1 प्लस साइन थीटा
या 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालो, का मान निकालिए। और या तो ये पूछ लिया गया सेकंड सवाल, सेकंड इसी में हम जो ऐड कर दें, या किसकी सवाल, या कॉट स्क्वायर थीटा मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। देखिएगा अब मेरी बात यहाँ समझिएगा, इसको निकालना तो सीधा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू दी गई कॉट थीटा की, स्क्वायर निकाल दो, 7 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 49/16 सीधा आंसर आ गया। लेकिन इसका निकाल पाना क्या मुश्किल है, इस किताब में सवाल है बहुत ही अच्छा है। देखिएगा इसमें क्या करें, 1 प्लस साइन थीटा, दोनों सवाल एक ही हैं। अगर हम कहें दोनों सवाल एक ही हैं तो कुछ दिक्कत होनी चाहिए, नहीं है, दोनों सवाल एक ही हैं, थोड़ा उसकी फॉर्म में फिर में देखो क्या है, कैसे करें। अब ये बताइए कि ये आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा है किसी का, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना किसी का, किसका फॉर्मूला होता है बताइए आप, मैंने सारे फॉर्मूले बता दिया। आप कहेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, तो a माना हमने 1, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस b माना है साइन थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा, इतनी बात समझ पाए बटे 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये भी बना है, ए स्क्वायर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतनी बात समझ पाए आप। अब आप ये फॉर्मूला ध्यान कीजिए, मैंने सीरीज 2 में कराया है फॉर्मूले की, कि बताया हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1, है ना। अगर मैं इस साइन की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा देखिएगा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली यहाँ चलेगी। अगर कॉस की वैल्यू निकालूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब वही तो बात हमारी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दूं मैं अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, तो क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, बन गया वही सवाल हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। दोनों सवाल एक है, बस इसको सॉल्व करके ये बनाना है। कभी ये सवाल पूछ लेगा, ये तो नहीं पूछने वाला, ये सवाल नहीं पूछने वाला कि सीधा निकालो, लेकिन किताब में दोनों दिए गए। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, तो कॉट का मान कितना है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसका स्क्वायर लगा दें हम 64, सॉरी 7 का स्क्वायर 49/8 का 64, 49/64 हमारे दोनों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत ही अच्छी सवाल है, क्या है देखिए कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात हो। देखिएगा अब B समकोण मैं यहाँ बना रहा हूं, समझिए B समकोण है तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। समकोण है तो समकोण कितने अंश का कोण होता है, 90 अंश का कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण समकोण। अब देखिए अब साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले से देखो tan ए बराबर क्या है, tan ए बराबर 1/√3 है, tan ए बराबर 1/√3 है, तो tan ए समझिएगा, tan ए बराबर होता क्या है ये बताओ हमें, tan ए बराबर होता है आपको पता है लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू मतलब क्या है 1 है और आधार की वैल्यू कितनी है √3 है ना, √3 है। तो इससे हम इनकी वैल्यू निकाल लें ए सी की, वही पाइथागोरस प्रमेय। देखो त्रिभुज ABC में लगा दें हम
ए सी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कौन सी प्रमेय लगाई है हमने? पाइथागोरस प्रमेय से। ए सी की वैल्यू में निकालनी, ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है? √3, बी सी की वैल्यू 1। अब देखिएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 4 और ए सी का क्या हो जाएगा? यहाँ रूट लग जाएगा 4, 4 का क्या हो जाएगा? 2। ए सी की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई? 2 आ गई। कितनी निकल के आ गई? 2 आ गई। अब अच्छे से समझिएगा इसमें। देखो एक बात मैं समझ रहा हूं, अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालूं, ए कौन है? तो ये ना, तो यहाँ क्या मानेंगे? थीटा। क्या मानेंगे? थीटा। ये बात रखिएगा, ये बात माइंड में ध्यान रखिएगा, जहां हम एंगल मानते हैं उसके सामने का होता है लंब, उसके सामने का लंब होता है। और कर्ण तो पता है आपको सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसमें भी लंब क्या है? ये है। आधार कौन है? ये है। और कर्ण कौन है? ये हो जाएगा। साइन थीटा के हिसाब से हम साइन ए की वैल्यू निकालें तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधा रख दें क्या? सीधा निकालो पहले। अच्छा, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी लंब बटे कर्ण 1/2। ठीक है, इतनी बात समझ पाए? 1/2 हो गई। अगर हम cos c की वैल्यू निकालें, अब देखो, अब मैं एंगल किसको मार रहा हूं? अब मैं इसे इरेज करके देखो, मैं इसे इरेज करना पड़ेगा मुझे। मैं एंगल किसको मार रहा हूं? एंगल इसको मार रहा हूं। तो अब क्या बताओ हमसे, ये क्या होगा? ये आधार होगा? नहीं, ये आधार नहीं होगा। क्यों? हमने ये बताया जहां हमने एंगल माना है उसके सामने का लंब होता है और ये आधार रहेगा। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इसके हिसाब से cos c की वैल्यू क्या होगी? देखो cos c बराबर क्या होता है? हम बताओ, cos c बराबर होता है आधार बटे क्या होता है? लाल बटे का से क्या होता है? देखिएगा, नहीं तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो कभी। दिख रहा है ना? आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है? अब देखो आधार कितना है, इसके हिसाब से ये तो लंब होगा, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। क्या होगा? 1/2। इतनी बात समझ पाए भाई? cos a। अब इसको हम क्या करें? इसको थीटा माना है। अब इसको हटा के किसको? इसको थीटा मान लें। cos a की वैल्यू निकालें। cos a की क्या हो जाएगी? यहां समझिएगा, साइन cos आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? √3, कर्ण कितना है? 2। अब बचा हमारा क्या? cos c। अब इसको मानेंगे क्या? थीटा। cos c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? cos c की वैल्यू हमारी हो जाएगी cos c की वैल्यू हमारी हो जाएगी रूट। देखो cos c क्या होगा? साइन cos आधार बटे कर्ण √3/2 आधार बटे कर्ण। देखो आधार बटे कर्ण cos c की वैल्यू आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 1, कर्ण कितना है? 2, तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। अब इसकी सबके मान रखो। मान देखो कैसे रखेंगे? सॉरी मिस्टेक, cos c तो पर सेम नहीं हो रहा है, साइन c है। यहां साइन c है। क्या है? साइन c। जब भी क्योंकि cos c तो सेम हो जाएगा ना। अब साइन c की वैल्यू निकालिए। क्या होता है कि देखो टीचिंग लाइन में हम लोग इतने बार सवाल लगा चुके होते तो हाल समझ में आ जाता कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि cos c सेम नहीं हो जाएगा। साइन c मानेंगे। साइन c की वैल्यू क्या होगी? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब हमारा सामने वाला, कर्ण कितना? ये, तो कितना हो जाएगा? √3/2। इतनी बात समझ पाए? अब हमारा इसका मान निकालना है, तो देखिए कैसे निकालें। साइन ए इंटू cos c प्लस के cos a इंटू साइन c। अब सबकी वैल्यू ही तो रखना है, हम जो वैल्यू निकाली है रख दें। देखो साइन a की वैल्यू कितना है? 1/2। cos c की वैल्यू 1/2। cos a की वैल्यू √3/2 और साइन c की वैल्यू √3/2। इसको बस सॉल्व कर लेंगे। वो सॉल्व कैसे करेंगे?
1 का गुणा करेंगे 1, 2 का गुणा करेंगे 2 में 4, तो √3 और √3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3/4। इतनी बात समझ पाए। अब 4 हम क्या ले, एलसीएम ले ले, 1 + 3 हो जाएगा, 3 और 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 के बराबर आ गई। अब समझिएगा सेम इस टाइप का एक सवाल और है, अच्छे समझिएगा। देखो cos A इंटू cos C माइनस sin इंटू sin C, ठीक। अब फिगर में यहां बना लू, ये प्रोसेस तो फिगर वही है, कोई डायग्राम यही रहेगा, यहां उठा के मैं यहां रख रहा हूं, नहीं तो आपको कोई कंफ्यूजन हो। देख लो ए डायग्राम वही है, दोनों के आपने जो गए इसमें से कैसे आपने कर दिया वही हुआ है, ठीक। अब देखो क्या है cos A, क्या है cos A, तो cos A देखो यहाँ वही पूरा है ना, cos A की वैल्यू ने क्या निकाली थी, यहाँ देखो इधर देखो cos A की वैल्यू ने क्या निकाली थी, √3/2 निकाली थी, तो वही रहेगी। अब cos C की वैल्यू निकाली कि हाँ निकाली है, 1/2 रहेगी, माइनस sin A की वैल्यू निकाली हमने 1/2, और sin C की वैल्यू हमने निकाली है √3/2, वैल्यू वही है। अब सॉल्व कैसे करें समझ लीजिए, यहां देखिएगा अच्छे से, ये निकालना है हमें cos A cos C माइनस की sin C। अब बस क्या करना है, वैल्यू ही का मान उठा के रखना है। अब cos A की वैल्यू हमारी √3/2, cos C की वैल्यू 1/2, sin A की वैल्यू 1/2, sin C की वैल्यू √3/2। अब गुणा कर दें, गुणा करेंगे देखो कैसे रखेंगे, √3 का 1 में करेंगे, √3 2 दूनी 4 माइनस √3 और 2 दूनी 4, इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका आंसर 1 आ रहा है। तो सवाल है यदि 3 cot A = 4 हो, 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A/1 + tan² A बराबर cos² A - sin² A है या नहीं। मतलब ये दोनों बराबर हैं तो लिख देंगे हाँ बराबर है, नहीं है तो लिख देंगे बराबर नहीं है। देखिए अब ये है cot A बराबर क्या दिया गया 4/3। अगर इससे मैं वैल्यू निकालूं, cot की वैल्यू किसके बराबर होती है, हमें पता है क्या होता है, आधार बटे लंब। क्यों, लाल बटे का से निकाल लें, लाल बटे का से निकाल लें तो क्या निकल के आ जाएगी आधा बटे लंब, ठीक। आधार कितना है हमारा 4, लंब कितना है 3, काट कितना निकल के आ जाएगा 5। क्यों, ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। लेकिन देख लो कैसे, त्रिभुज ABC में क्या होगा, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। AC का स्क्वायर हम कैसे निकाल रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर में मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, 3 का 9। AC स्क्वायर है तो यहाँ AC स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिएगा इन दोनों को हम जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा 25, और AC की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी 5 निकल के आ जाएगी। वही कह रहा हूँ मैं, AC बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब बस सबकी वैल्यू निकाल लो और रख दो। देखो कैसे निकाल, अगर मैं tan की वैल्यू निकालूं, tan A का मतलब इसको एंगल माना गया, ठीक है। जो कोण है उसका एंगल, tan C होता तो इसको एंगल माना जाता, ये हमारा लंब होता, ये आधार होता, ये कर्ण होता। इसको माना गया तो ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण। अब बताओ tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan A की वैल्यू हो जाएगी हमारी
लंब बटे कर्ण क्या होता है 3/4। अब कॉस की वैल्यू निकालें। कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस ए बराबर क्या होता है, देखो लाल बटे का कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। आधार बटे कर्ण से, आधार कितना है हमारा 4 और कर्ण कितना है 5। साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण 3/5 आ गया। अब हम कुछ नहीं करें, अब लेफ्ट हैंड साइड लें और राइट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करें, अगर दोनों बराबर हैं तो लिख देंगे हाँ, अगर नहीं है तो लिख देंगे नहीं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। अब tan की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, tan की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, 3/4 का स्क्वायर है ना, 3/4 का ले स्क्वायर लेंगे। अब देखिएगा अच्छे समझिएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 हो गया ना। अब हम क्या कर लेंगे, 16 एलसीएम ले लेंगे, तो 16 यहाँ एक मानेंगे तो होगा 16, 16 एकम 16, 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9 बटे 16। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 16/7 आ जाएगा, 16 में 9 जाएगा 7/25, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड 7/25 है। अब राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं, क्या यही भी इतना आ जाए तो कह सकते हैं हाँ, अगर नहीं आए तो कह देंगे हम ये बराबर नहीं है, जांच ही तो करनी है हमें। कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए की वैल्यू 4/5, 4/5 का स्क्वायर कर दिया। इसकी वैल्यू क्या है, साइन ए की है हमारी, देखिए 3/5, 3/5 कर 4/5 का मतलब 16/25 और 3/5 का मतलब 9/25। 25 हमने एलसीएम लिया, 16 माइनस 9, 16 में 9 जाएगा 7/25। हाँ जांच की हमने, तो जांच में हमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे राइट हैंड साइड, हाँ बराबर होंगे। और बराबर नहीं होते तो क्या इसका साइन लगा दिया जाता, नहीं होते तो, अगर लेकिन अभी तो बराबर है ना तो इसका साइन लगा देंगे, इसे कोष्टक में बंद कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सवाल है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण है तो त्रिभुज बना है। समकोण का मतलब है क्यू बराबर है कितना है, समकोण कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है, ये 90, ये पी क्यू आर जो कहा जा रहा वही किया है, पी समकोण पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर ये कहा गया, तथा और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करो। यहां देखिएगा एक बात यहां कही गई है कि पी क्यू बराबर अगर 5 है तो ये कहा गया है यहाँ क्यू आर और पी आर, ये पी आर होगा, पी आर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, कितना है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 20, दोनों का मिलाकर ये भुजा है ना वो 25 है। तो देखिएगा ये 25 कैसे करें समझिए, अगर मैं दोनों 25 है समझिएगा, अगर मैं इसको x मान लूं, क्या मान लूं, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 25 माइनस x, इतनी बात समझ पाए, क्यों देखना पी क्यू की वैल्यू हम क्या मान रहे हैं x रखें हम, क्यू आर की वैल्यू हमने 25 माइनस x, इसको सेपरेट कर रहे हैं 25 ही आ रहा है ना, तो तभी तो आ रहा है 25, तो हमने इनकी वैल्यू ऐसे मान ली।
अब देखिए क्या करना है, अब ले रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज है ना, तो क्या हो जाएगा पी आर, मतलब पी आर क्या है, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर पी क्यू, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस क्यू आर, लंब के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कौन सी प्रमेय लगाई हमने, यहाँ तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाई, पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ समझिए, देखिएगा ये हो गया। अब पी आर की वैल्यू हमारी कितने के बराबर है, एक्स के बराबर है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 रख देंगे। और हमारी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस एक्स। इतनी बात आप मेरी समझ पा रहे हैं। अब क्या करें, देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रखो, ये वालू ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का आएगा माइनस का हो जाएगा। 5 का स्क्वायर ये है हमारा 25 हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं। एक बात बताइएगा, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, ए स्क्वायर इससे पूरा को बी मान लें तो फॉर्मूला ये बन रहा है, लिखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ऐसा कीजिएगा वहाँ एग्जाम में आप, क्योंकि कॉपी हमारी अच्छे से मेंटेन होती है तो एग्जामिनर नंबर भी अच्छी देता है। ये लगाया। अब देखिएगा ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए रखा प्लस बी रखा, ए कोष्टक में ए माइनस बी, तो माइनस वाले में क्या होगा, ये माइनस होगा 25 का, ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा बराबर 25। इतनी बात समझ पाए, इतनी बात समझ पाए आप, ये माइनस होता है ये प्लस हो जाएगा, ठीक। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। अब x और x 2x माइनस 25, ठीक है। अब ये बात मेरी समझिएगा, ये 25 है, ये 25 में 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे जाएगा, समझ, ये 25 आया ना हमारा, एक स्टेप और कर देंगे कि इससे अच्छे समझ में आ जाए आपको। 25/25 कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो यहाँ अगर 1 आया है तो 2x बराबर यहाँ हो जाएगा 1, ये 25 है ना, इस साइड जाएगा तो किसका प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना 26 हो जाएगा, x बराबर 26/2 कितना आ गया हमारा 30। इतनी बात समझ पा रहे हैं, x बराबर मेरा 13 आया है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि इसकी वैल्यू हमारी 13 होगी, इसकी वैल्यू x है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी 13। अगर हम 25 में ये रखें तो कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 12 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 12, ये 12 हो गई, और ये कितनी आई निकल के, ये 13 हो गई, और ये हमारी 5 दी गई थी। अब बस, अब जो कह रहा है वो निकाल दो, निकालना इसे एंगल मान लो, इसे एंगल मान लो, थीटा कुछ भी मान लो, थीटा मान लो। अब निकालना है साइन पी, क्या निकालना, देखो यहाँ अच्छे समझिएगा, साइन पी। अब देखो साइन पी क्या होगा, साइन देखो यहाँ से समझ में क्या होता है, फॉर्मूला लाल बटे कका, यही तो होता है। अब साइन की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण होगी, क्या होगी, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 12, कर्ण कितना है 13, साइन पी की वैल्यू हो जाएगी 12/13। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, साइन की वैल्यू में लंब बटे कर्ण। कॉस पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस पी का हो जाएगा, देखो यहाँ समझिएगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा 5, कर्ण कितना है 3, तो क्या हो जाएगी 5/13, तो लिख लो आप। और tan p की वैल्यू, tan p की या तो यही कर दो, tan p बराबर क्या होता है sin p अपन cos p, ये बटे कर देंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, 12/5 आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो इससे निकालो, लंब बटे आधार से, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो tan p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12/5। ये तीनों आपके आंसर हो गए। तो आपको समझ में आ गया।
तो आई होप आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एनीबडी डाउट यू कैन डू आस्क द क्वेश्चन, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने कहा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर लिखा हुआ है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आता मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। आप यकीन मानिएगा हम एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले। बस आप हमसे लाइन से लेक्चर को देखते हैं, क्योंकि हर कोई कंपेरिजन हम हाँ सवाल मान सकता हूँ यहाँ का इस लेक्चर को वहाँ हो सकता है। मेरा मतलब ये है एक ही टाइप के सवाल हम कराएंगे ना तो बच्चे को अच्छी समझ में आएंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर करें कि वो भी अच्छे से अपने पढ़ाई कर सकें। और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।